और सीधे आपको जयपुर लेकर चलते हैं पीसीसी दफ्तर पर, जहां पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। क्या कुछ बोले, सीधे आपको सुनाते हैं। तो एक नया जो नई कंपनी बनी उसके अंदर नॉन प्रॉफिट कंपनी है, उसमें प्रॉफिट हो ही नहीं सकता और कॉमर्शियल काम नहीं हो सकता। जो दोनों उसमें उद्देश्य है नई कंपनी के अंदर, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई है? एक नया रुपए का लेन देन नहीं हुआ है, ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ है, कहीं पैसा आया नहीं है, गया नहीं है। तो उसको लेके इस देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया हो। इतनी संपत्ति है बॉम्बे में, दिल्ली में, लखनऊ में उनकी है, अटैच की जा रही है। 600-700 करोड़ संपत्ति हैं, जैसे उन्होंने चुनाव के पहले किया था कि एआईसीसी के अकाउंट सब सीज कर दिए। ये डेमोक्रेसी की हत्या करने के काम करते हैं बार बार, तो ये इनका विश्वास था नहीं डेमोक्रेसी के अंदर। इस प्रकार की जो इन्होंने अप्रोच रखी है वो बहुत खतरनाक अप्रोच है। बल्कि एक बार जांच हो चुकी है ईडी के अंदर भी, और जो आयोग था उसने क्लीन चिट दी है कि इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी कोई मुलजिम बनते ही नहीं है। उसके बाद में वापस का केस शुरू कर दिया। तो चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सब जगह ये इस प्रकार से हरकतें करते हैं, दबाव देते हैं अधिकारियों पर। अधिकारियों को मजबूरी में आकर के रेड करनी पड़ती है, और रेड जब करते हैं तो जो इन्फॉर्मल बातें वो करते हैं, जहाँ रेड होती है वहाँ आप सोच नहीं सकते कि क्या वो कहते होंगे। तो ये स्थिति है, और ये केस इस प्रकार का बनाया गया है। ये झूठा, बिल्कुल झूठा केस है, कोई दम नहीं है। पूछताछ पहले हो चुकी है 3-3, 4-4 दिन तक, राहुल जी के साथ में भी, सोनिया जी के साथ में भी। ये सब मालूम इन लोगों को, और ये 5-7 साल तक तो रहने चुप रहते हैं, और जब मौका लगता है, चुनाव आते हैं, चाहे बिहार क्या हो, चाहे वो और कोई इश्यू बनते हों, महंगाई पे इनका ध्यान नहीं। आज बेरोजगारी बहुत बड़ा इश्यू है देश के अंदर, उसकी चर्चा नहीं हो, और कोई न कोई ऐसे केस करते जाओ तो देश उसी में उलझा रहे। ये जो इनकी हरकतें हैं, ये मैं समझता हूँ अगर किसी का विश्वास लोकतंत्र में हो, वो ऐसी हरकतें कभी नहीं कर सकता है, मेरा मानना है। कारण क्या लगता है आपको कि क्योंकि अब जो चुनाव भी आ रहे हैं, आपने कहा चुनाव आते तब ऐसे करते, कारण बड़ा कारण क्या लगता है? क्योंकि कल प्रताप सिंह खाचरियावास में अभी ईडी की रेड हुई, फिर आपके जो बड़े लीडर्स है उनको चार्जशीट फाइल कर दी गई, तो उसके पीछे एक बड़ा मकसद आपकी कुछ आप आरोप चारों ओर माहौल बनाना देश के अंदर। मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा जी को पहले बुलाया था कोई जमाने में, अब 10 साल बाद वापस बुला रहे हैं। तो ये जो एक साथ केस नहीं देख सकते थे, 6 महीने में, साल भर में केस डिस्पोज हो जाते। आप अगर आप ईमानदारी होती तो आप इतना 10-10 साल क्यों लगते हैं? और अभी लोकसभा में जो उत्तर आया है क्वेश्चन का, 290 के आसपास इन्होंने छापे डाले हैं, रेड करी है या केस बनाए हैं पॉलिटिशियन पर। 900 समथिंग थे, उसमें सिर्फ 2 केसेस प्रूव कर पाए ये लोग। 900 लगभग में से 200 केस, 2 केस ओनली। तो आप बता दीजिए कि 900 लोगों के ऊपर क्या बीती होगी, चाहे वो उद्योगपति थे, छोटे थे, बड़े थे, पॉलिटिशियन थे अधिकांश तो, और सब लोग थे वो बीजेपी के आरएसएस के तो थे नहीं। इक्का दुक्का छोड़ दीजिए जो गलती से फंस गए। जैसे कानपुर में हमने सुना, जाना था किसी के यहाँ, नाम एक कॉमन था, चले गए वो और किसी के यहाँ पर, वो उसका बैकग्राउंड बीजेपी का था। कुछ 250 करोड़ रुपये मिले मेरे ख्याल से वहाँ पर, ऐसा मुझे याद है। उसको वापस मिल गए पैसे उसको, तो ऐसा सुना मैंने। अब क्या सच्चाई क्या हो तो वो जाने। तो ये इनकी हरकतें पूरा देश देख रहा है, और इनको कभी माफ़ नहीं करेगा मुल्क, जब समय आएगा।
प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर ईडी की कार्रवाई। आज अशोक गहलोत का ईडी पर निशाना। तो अरबाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ईडी की कार्रवाई को लेकर देखिए किस तरह से बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का जोरदार। तो अरबाज को हम फिर से कनेक्ट करेंगे। अरबाज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हो सकता है आवाज वहां पे ज्यादा हो, क्योंकि लोगों का, कांग्रेस कार्यकर्ता आप देख रहे हैं भाजपाई षड्यंत्र के खिलाफ न्याय की लड़ाई, तख्तियां लेकर पहुंच चुके ईडी कार्यालय के बाहर। और ये जोरदार प्रदर्शन यहां पर ईडी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। अभी आपने देखा कल प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर ईडी की कार्रवाई हुई। अशोक गहलोत अभी आपको हम सीधे दिखा रहे थे, जहां पर वो मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए नजर आए और ईडी को बताया कि सरकार के इशारे पर ये काम कर रही थी। और आज देखिए ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस का ये जोरदार प्रदर्शन, ईडी के कार्रवाई के खिलाफ हल्ला बोल की सीधे तस्वीरें आपको नजर आ रही है जयपुर से। हर एक कार्यकर्ता के हाथ में तख्तियां हैं जिसपे अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। अरबाज हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। अरबाज, ईडी के खिलाफ ये कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन, क्या अपडेट्स इसको लेकर अभी? जी बिल्कुल, देखिए कि यहाँ पर जो कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन ईडी कार्यालय के बाहर किया जाना है, उस प्रदर्शन को लेकर के कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ जमा होना शुरू हो गए। कांग्रेसी नेता भी यहाँ पहुँच रहे हैं, कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुँचेंगे। और जिस हिसाब से लगातार जो है ईडी की कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर कई कांग्रेस नेता पहुँचे हुए हैं और विरोध में यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। क्या आपका विरोध है? हमारा विरोध है कि केवल मोदी सरकार, भाजपा सरकार विपक्ष के नेताओं को ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई के निशाने पे ले रही है। हमारा ये कहना है कि क्या एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है जो ईडी की गिरफ्त में आए या इनकम टैक्स की गिरफ्त में आए। एक भी नाम ऐसा नहीं आया देश में। और जो नेता विपक्ष में है, इनके खिलाफ बोलता है या उनके खिलाफ मोदी जी या मोदी जी की सरकार ये कहती है, अजीत पवार जी बहुत बड़ा उदाहरण है, हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत बड़ा उदाहरण है। वो जब विपक्ष में थे, कांग्रेस में थे या कांग्रेस के गठबंधन में थे, तब तो वो थे करप्ट। और जो ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तब वो वॉशिंग पाउडर में डल गए और उनकी धुलाई हो गई, ईमानदार हो गए। तो हमारा कहना यह है कि जिस ढंग से वे बदले की भावना से, राजनीतिक प्रतिशोध की भावनाओं से राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को चार्जशीटेड कर रहे हैं। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त की गई। सोनिया गांधी जी बीमार होने के बाद भी उनको बुला के पूछताछ की गई। ये केवल और केवल डराने धमकाने की और विपक्ष को समाप्त करने की एक साजिश है। लेकिन इसमें ये कर नहीं पाएंगे। गांधी जी की पार्टी है ये। गांधी जी ने लोकतंत्र दिया है देश को। हम लोकतंत्र में यकीन करते हैं और पूरी ताकत के साथ पुरजोर तरीके से डेमोक्रेटिक रूप से हम विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं। आज प्रदर्शन में पहुंचे हैं, क्या रहेगा आज पूरा कार्यक्रम? क्या आप ज्ञापन वगैरह भी देंगे ईडी को बातचीत करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार जब से देश में बनी है, उनके पास कोई काम नहीं है कि उनके विपक्ष में कोई बोले नहीं, कोई खड़ा नहीं होए। अगर कोई थोड़ा सा भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है, भारत सरकार के खिलाफ बोलता है, उसको ईडी से डरा धमकाते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि डरा कर धमका कर ईडी का छापा डालकर अध्यक्ष जी के घर डाला, गोविंद सिंह जी, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। अभी मंत्री जी के घर डाला। तो ये सारी प्रक्रिया कर रहे हैं। इससे विपक्ष डरने वाला नहीं है। बीजेपी को चेतावनी है कि जितना आप इतना डराने की कोशिश करोगे, उतना विपक्ष और मजबूत होगा, पूरे देश में मजबूत होकर के खड़ा रहेगा और ये लड़ाई लड़ेगा। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी या हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, कोई पूरी सरकार, पूरे भारत देश की जो जनता है, कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष है, उसको बीजेपी की सरकार डराने वाली नहीं है, उससे डरने वाले नहीं है। जितना डराओगे उतनी आपके सामने खड़े रहेंगे। जी बिल्कुल, आप सभी लोग पहुंच रहे हैं, पदाधिकारी भी आ रहे हैं, कई वरिष्ठ नेता भी यहाँ पहुंच रहे हैं। कितनी देर तक कार्यक्रम रहेगा और आगे क्या रणनीति रहेगी संगठन स्तर से?
देखिए अभी फिलहाल जो एआईसीसी के निर्देश पर पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और यहाँ पे राजस्थान में जयपुर में यहाँ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन ईडी कार्यालय के बाहर आप देख रहे हैं, लगातार लोगों का आना जारी है। और जिसको सूचना हो सकी रात को 9 बजे बाद 9:30 बजे बाद ये निर्णय हुआ था, तो लगातार यहाँ पे आवक जारी है। और ये मान के चलिए कि ईडी के खिलाफ एक रोष है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी हमारे कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध ईडी ने कार्रवाई की। क्या लेने आए थे और क्या लेके गए इसकी सूचना आज तक किसी को नहीं है। केवल रेड डालते हैं, परेशान करते हैं, हैरान करते हैं। इतना है 5300 जगह पे रेड डाली नरेंद्र मोदी जी के शासन में और ट्रायल चली है केवल 40 जगह। तो आप समझ सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जब भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे हैं। ठीक है, आपको की खबर बताते हैं। झुंझुनू सहित शेखावटी क्षेत्र को यमुना का पानी दिलवाने की मांग को लेकर किसानों का चिड़ावा सिंघाना मार्ग पर लाल चौक बस स्टैंड के पास धरना जारी है। किसानों की मांग है कि 1994 के जल समझौते के तहत झुंझुनू सहित शेखावटी के लिए यमुना का पानी लाया जाए। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने यह भी बताया कि गिरते भूजल स्तर और सूखे की स्थिति के कारण खेती लगभग असंभव हो गई है। हरियाणा बॉर्डर से सटे इलाकों में तो किसान पलायन करने को मजबूर है ही। साथ ही किसानों ने सरकार से मांग भी की है कि हरियाणा सरकार से समझौते के अनुसार जल्द धरातल पर यमुना नहर को लाने को लेकर कामकाज शुरू करना चाहिए, ताकि झुंझुनू सहित शेखावटी को जल्द पानी नहर का मिल सके। किसानों ने भी बताया कि जब तक झुंझुनू सहित शेखावटी को यमुना नहर का पानी नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान सभा किसान सभा यमुना जल समझौता 1994 का जल्दी से जल्दी लागू हो। पानी के लिए बहुत भयंकर त्राही मची हुई है। गंदगी के कारण आदमी भी बहुत परेशान है पानी के लिए। रात मेहनत करके किसान अनाज तैयार करता है, लेकिन जब मंडी में जाता है तो उसे कोई सुविधा नहीं मिलती। अनाज रखने के लिए ठीक ठाक जगह भी नसीब नहीं होती, जिसके कारण कई बार तो बारिश में अनाज भीग जाता है। ऐसा हाल दौसा की गीजगढ़ मंडी का है, जहां ना पानी है, ना बिजली, ना सड़क, ना छाया और ना ही प्लेटफॉर्म है। ऐसे में गीजगढ़ गौड़ मंडी की बदहाली की तस्वीर देखकर किसान परेशान है। तो गीजगढ़ मौड़ मंडी की ये सीधे तस्वीरें आप देखिए, जहां पर कोई व्यवस्था नहीं है और किसान जो अपने फसल के लिए परेशान रहता है, जो कड़ी धूप बारिश में भी अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ता है ताकि उसकी फसल अच्छे से हो, उसको बेचने के लिए मंडी में जगह भी नहीं है, ना व्यवस्था की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, न पानी की व्यवस्था है, न चारों तरफ चार दीवारी की व्यवस्था है। जंगल में चारों तरफ कटीले घास उगे हुए हैं, जिसमें सांप और गोरे घूमते रहते हैं। 2 प्लेटफार्म बीच में है जो क्षतिग्रस्त है, न उनके ऊपर छाया की व्यवस्था है। बरसात के टाइमों में यहाँ पे सारा दिन भीग जाता है। जमींदार को बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, व्यापारी विश्राम घर भी नहीं है, व्यापारी अपने स्तर पर ही सारा कार्य कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस अपना 76वां स्थापना दिवस मना रही है, जिसको लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 6 तस्वीरों में देखिए, पहली तस्वीर करौली की है, जहां पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर सहित अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं बांसवाड़ा पुलिस दिवस के मौके पर पुलिस परेड का आयोजन हुआ, जिसमें जवानों ने मार्च पास्ट करते हुए ध्वज को सलामी दी। इसके अलावा डूंगरपुर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ और भरतपुर में पुलिस स्थापना दिवस भी मनाया गया है। तो 6 तस्वीरें राज्य के अलग अलग जिलों की, जहां पर 76वां पुलिस स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसके अलावा झुंझुनू, प्रतापगढ़, पाली और कोटपुतली में भी 76वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर कार्यक्रम के आयोजन किए गए। 4 तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वहीं राजस्थान पुलिस अकादमी में भी पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणाएं की हैं। मैच भत्ता 2400 से बढ़ाकर 2700 किया गया, वर्दी भत्ता 7000 से बढ़ाकर 8000 किया गया। राजस्थान रोडवेज में बस डीलक्स श्रेणी की बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी अब पुलिस को मिल पाएगी। तो 4 तस्वीरें जहां परेड करती हुई नजर आई। और पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास पर ईडी की कार्रवाई हुई है, जिसको लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास न्यूज 18 की टीम पर बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सीधे आपको सुनाते हैं। जिस तरह से लगातार तादाद यहाँ पर बढ़ रही है, इस तादाद के बढ़ने के
राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के घर जिस तरह से ईडी की सर्च हुई, क्या कुछ रहा ईडी की सर्च में और अब आगे क्या तैयारी? हमारे साथ में प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद है, बातचीत करते हैं। सर, दिन भर कल आपके यहाँ ईडी की टीम आई, क्या रहा, क्या आउटकम निकल करके आया? पहले ये चीज समझ में भी नहीं आ पाई और केस के बारे में भी कुछ डिटेल नहीं आ पाई थी। अब क्या रहा पूरा दिन? देखिए, ईडी की टीम सुबह 7 बजे आ गई थी। ईडी की टीम जब आई तो उन्होंने जो मुझे नोटिस दिया उसमें कहा हम सिर्फ इस प्रीमिसेस की सर्च का हमारे पास नोटिस है। मैंने कहा किस मामले में करोगे? सर, सर्च हम करेंगे, उसके बाद आपसे डिस्कस करेंगे। आप सर्च कर सकते हो। तो मैंने कहा आप सर्च कर लो। अब सर्च की तो यहाँ पैसे नहीं थे ज्यादा, तो बोले वो बच्चों से पूछा, जो मेरे को बच्चों ने बाद में बताया कि बेटा यहाँ पैसे नहीं है। बोले अंकल पैसे तो आप पहले आते तो हमें बता देते, हम रख लेते पैसे कहीं से भर मंगा के। अब वो ईडी अपना काम करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईडी से बाद में मैंने जो बात की, जो मामले खत्म हो गए जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने बात की तो मैंने उनको कुछ डॉक्यूमेंट दिए सेबी के। मैंने कहा ये पढ़ो। बोल सर ये हमारे पास नहीं। मैंने कहा ये हमारी ड्यूटी है। इसमें ईडी का भी मामला लिखा हुआ कि ईडी का मामला खत्म हो गया, सेबी आ गई बीच में, सेबी ने पैसे ले लिए, हमारे प्लॉट भी ले लिए, सब ले लिया, बात खत्म हो गई। फिर भी आपको आना था तो आप हमें बुला लेते। सर अब ईडी कहीं भी जा सकती है, रूल्स रेगुलेशन मैंने पढ़े, मैंने बात की तो भाई जा सकती है, लेकिन ईडी को जो इतने अधिकार दिए हैं, सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं, बीजेपी के नेताओं को समझ लेना चाहिए। जैसी फसल बोगी ना वैसे ही काटोगे। 2 तरह के लोग होते हैं। सवाल यहाँ कांग्रेस बीजेपी का नहीं। आप चाहते हो कि मैं राहुल गांधी के यहाँ पे कार्रवाई करूं, झूठी नेशनल हेराल्ड, तो राहुल गांधी जब पैदा नहीं हुए। और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर जिले में लगातार जन सुनवाई कर रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की जन सुनवाई का एक फोटो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल जिसमें वह एक महिला के हाथ में महिला का फोन नंबर लिखते नजर आ रहे हैं। दरअसल मालराना डूंगर में जनसुनवाई के दौरान का ये वाकया था। जनसुनवाई में एक महिला ने मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से कहा कि बाबा दोबारा आपसे मिलना होगा तो कैसे मिले। इस पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने महिला के हाथ पर ही अपना नंबर लिख दिया, जो तस्वीरें अब तेजी से वायरल हो रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए। वैसे तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कभी अपने बयानों को लेकर, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, एसआई को लेकर तो काफी ज्यादा चर्चा में भी रहे, तो हमेशा विषय में बने रहते हैं। कभी वो जब कार्रवाई चलती है सदन की तो नहीं पहुंचते हैं, तो भी हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। एक बार जब जन सुनवाई कर रहे हैं उस दरमियान ये फोटो वायरल हो गया। महिला उनसे मिलने के लिए बोली कि दोबारा कैसे मिला जाएगा आपसे, तो उसी दरमियान उनके हाथ पर अपना नंबर लिखते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आपको नजर आ रहा है। और ये फोटो कैप्चर कर लिया किसने, सोशल मीडिया पर डाल दिया और उसके बाद से ये फोटो अब वायरल हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल सिरोही आएंगे। जी हां, कल माउंट आबू पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 2:45 पर हेलीपैड मानपुर एयर स्ट्रिप पर पहुंचेंगे। दोपहर 2:55 पर ब्रह्म कुमार जी वर्ल्ड हेडक्वार्टर शांतिवन पहुंचेंगे। ब्रह्म कुमारीज के सुरक्षा सेवा विंग के रजत जयंती कार्यक्रम में भाग लेंगे। शाम 4:35 पर आबू रोड से उदयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो कल सिरोही के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह